वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे से यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आप देख पा रहे हो दैट इज थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब का चैप्टर नंबर 3 हम कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑटो सजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज के इस वीडियो से आप बहुत कुछ लेकर जाने वाले हो। स्पेशली जब बात फाइनेंशियल वर्ल्ड की आती है, ये किताब उसमें माहिर मानी जाती है, इसलिए मैं इनको कवर कर रहा हूँ। आज इसके 3rd चैप्टर के बारे में बात करते हैं। आइए वीडियो की करते हैं शुरुआत। सो माय डियर फ्रेंड, अगर हम ऑटो सजेशन की बात करें, ये जो ऑटो सजेशन वर्ड है ये कहाँ से एग्जिस्ट हुआ है और इसका मतलब क्या है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, अगर आप मेरे हर एक वीडियोस को देख रहे हो, तो आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा कि ऑटो सजेशन क्या होता है, क्योंकि ऑटो सजेशन हमने कई बार रिपीट किया है। हमने जो फेथ चैप्टर था, डिजायर था, इन सब में ऑटो सजेशन के बारे में बात करी। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो ऑटो सजेशन आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, बट हाँ इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑटो सजेशन की हेल्प से मैं आपको समझाना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे माय डियर फ्रेंड कुछ वर्ड्स हैं, अब उन वर्ड्स को आप मेरे साथ रिपीट करोगे। अभी आपकी क्या मेंटल हेल्थ है, किस तरह की आपकी लाइफ चल रही है, डजेंट मैटर। जो वर्ड्स मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको वो सारे के सारे वर्ड्स रिपीट करने मेरे साथ में। जैसे आई लव माई बॉडी, आई एम सुपर सक्सेसफुल, आई एम यूनिक एंड स्मार्ट, आई हैव ग्रेट फोकस, आई एम फीलिंग गुड, माई लाइफ इज अमेजिंग, माई फैमिली इज लविंग, आई एम सो कॉन्फिडेंट। अब आप ज़रा सोच कर देखिए, ये जो वर्ड्स मैंने आपके साथ बोले, इनको आपने अगर मेरे साथ रिपीट किया होगा और जेन्युइनली फीलिंग्स के साथ रिपीट किया होगा, तो इससे पहले आपकी जैसी भी मेंटल हेल्थ थी, जैसी भी आपकी लाइफ चल रही थी, उसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिले होंगे। और यही सीक्रेट है उन लोगों का जो अमीर बन जाते हैं एक बहुत ही वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद वो अपने आप से कुछ इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। और इस तरह के वर्ड्स जब आप लगातार यूज़ करते हो तो ये वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करते हैं, उसमें जाकर बैठ जाते हैं। फिर आप ना चाहते हुए भी आप ऐसी बातें अपने आप से मत बोलिए, फिर भी ये बातें आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आएंगी। एंड दैट इज़ माई डियर फ्रेंड ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन दोनों जगह काम करता है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। अगर आप अपने आप को बोलते हो मैं यार बहुत लूज़र हूँ, मेरा लक बहुत ख़राब है, मैं बहुत अनलकी हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप इस तरह की बातें अपने आप से करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करेंगे। एंड एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारी चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप इनको दूर करने की कोशिश कर रहे होगे ना, फिर भी ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी हैं और यहाँ पर ऑटो सजेशन आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे कुछ वर्ड्स सुबह उठकर अपने आप से बोलते हो, अपने पेरेंट्स से बोलते हो, अपने दोस्तों से बोलते हो, हर जगह आप अपने आप को थोड़ा सा ना पॉजिटिव वे में रखते हो, तो बिलीव मी ऑटोमेटिकली आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, आप उसको चुटकियों में हैंडल कर लोगे इसी तरीके से, क्योंकि आपका माइंड वैसा ही ट्रिगर करेगा आपको। अब जैसे अब पैसे की बात करते हैं, मुद्दे की बात हमारी पैसे की बात आती है तो वो बात करते हैं। अब आप देख रहे हो मेरे हाथ में ये 500 का नोट है, आप देख पा रहे हो, दिस इज अ 500 रुपीज़ नोट। अब ये 500 का नोट मैं आपको दे देता हूँ, ये लो। आपने लिया और अपनी पॉकेट में रख लिया, ठीक है। नॉर्मली क्या है आप देखना, एक जो मजदूर होता है, जो मजदूरी कर रहा होता है, बहुत मेहनत करता है, उसकी जैसी मेहनत कोई नहीं करता। जब वो दिन भर मेहनत करता है ना और शाम को उसका जो ठेकेदार होता है उसको ऐसे 500 रुपये पकड़ा देता है, वो ऐसे लेता है और जेब में रख लेता है। रखता है कि नहीं, आप नोटिस करना, इस चीज़ को आप थोड़ा ऑब्जर्व करना। लेकिन वहीं पर एक ऐसा बच्चा होगा, एक ऐसा इंसान होगा ना, जिसके अंदर पैसे को लेकर एक अलग ही एक्साइटमेंट होगा। आप जब उसको 500 का नोट दोगे ना, तो वो उसको इस तरीके से फील करेगा, वो ऐसे ही अपनी पॉकेट में नहीं रख लेगा। अगर उसके अंदर एक्चुअल पैसा कमाने की चाह होगी तो वो उसको फील करेगा। वो 500 के नोट को अपने हाथ से इस तरीके से टच करके देखेगा, इस तरीके से उसको स्पर्श करेगा कि वो टच करने में लगता कैसा है। वो उसकी स्मेल को थोड़ा सा सूंघ कर देखेगा कि ये 500 का जो नोट है इसमें कैसी खुशबू आती है। वो उसकी जो जिस तरीके से उस पर डिज़ाइनिंग की गई है उसको अपनी आंखों से इस तरीके से ऑब्जर्व करेगा, एक एक डिज़ाइनिंग को, कि ये जो 500 का नोट है जिसके पीछे दुनिया पागल है, इस पैसे के पीछे, ये पैसा देखने में लगता कैसा है। वो उसकी जो खनखन की आवाज़ होती है ना कागज़ की, कि स्कूल में किताबें हमने बहुत पढ़ी है, बहुत कागज़ों की खनखन सुनी है, लेकिन सारा इस कागज़ में ऐसा क्या स्पेशल है जिसकी वजह से दुनिया इसके लिए पागल है। यानी कि वो अपने ऑलमोस्ट 5 सेंसेस को इस तरीके से इस 500 के नोट के साथ कनेक्ट कर देगा कि उसके अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट होगा पैसे को लेकर। और ये 5 सेंसेस के थ्रू ये रुपया
उसके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से बैठ जाएगा कि लाइफ टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, वो पैसा इतना कमाएगा, उसके तरफ पैसा इतना अट्रैक्ट होगा क्योंकि उसने पैसे को फील किया है। ये फर्क पड़ता है कि आप किस तरह की चीज़ों को फील करते हो, और जैसी चीज़ों को आप फील करते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, और फिर आगे जैसे ही आप कोई एक्शन लेते हो वो आपको ऑटोमेटिकली ऑटो सजेस्ट करती हैं। ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने पैसा देखा नहीं, आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, आपके अंदर एक अलग ही तरह का एक्साइटमेंट आ जाता है। क्यों? दिस इज ऑटो सजेशन, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने पैसे को उसी तरीके से जगह दी है, इसीलिए ये ऑटो सजेशन वैसे ही काम करता है। ऑटो सजेशन सिंपली कि किसी भी चीज़ को आपने किस हद तक रिपीट किया है, फील किया है और उसको सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लिया है, फिर आप जब उसके बारे में सोचते भी नहीं हो तब भी वो चीज़ आपके माइंड में आती है। दैट इज ऑटो सजेशन। तो आपको बहुत ख्याल रखना है चीज़ों का सिलेक्शन करते वक्त। पैसा एक ऐसी चीज़ है माय डियर फ्रेंड, जब तक आप इसको फील नहीं करोगे ना, आप इसको ना, इसके लिए पागलपन आपके अंदर आएगा ही नहीं। इसे वही कमा पाता है जिसके अंदर इस पैसे को लेकर पागलपन होता है, जो इसको फील करता है, जिसके लिए ये नॉर्मल कागज़ का टुकड़ा नहीं होता, जिसके लिए बहुत कुछ होता है। एक मजदूर होता है ना, वैसे देखने में लगता है कि यार पूरे दिन मेहनत करी है, शाम को उसको 500 का नोट दिया जाता है पूरे दिन मेहनत करने के बाद, लेकिन जेन्युइनली उसके लिए वो सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े से बढ़कर और कुछ नहीं होता। वो उसको लेता है, जैसे ही लिया और उसने अपने खाने पीने की जगहों पर जहाँ पर खर्च करना खर्च कर दिया। अगर वो उसको फील करता, अगर वो नोट उसको पसंद होता, तो वो उस नोट को बहुत तरीके से यूटिलाइज करता। वो ट्राई करता कि कैसे इस 500 के नोट का इस्तेमाल करके मैं और नए 500 के नोट क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन ये उस बंदे के साथ होता है जो इस पैसे को प्यार करता है। इसीलिए मैंने आपको ये 500 का नोट दिखाया है, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पैसे को इस तरीके से बिठा लें कि लाइफ में ना जब भी कोई काम करना हो और जहाँ पर पैसा अच्छा मिले, ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके माइंड में ट्रिगर करे। एंड दैट्स वाई ऑटो सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हो कि ऑटो सजेशन कैसे काम करता है, एंड ऑटो सजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। आप सुबह सुबह उठने के बाद जो चीज़ें अपने आप से बोलते हो, नेगेटिविटी आपके माइंड में भरी हुई है, आप किस तरीके से अपने आप को चीज़ों के आसपास रख रहे हो, ये बहुत मैटर करती है माय डियर फ्रेंड। अब जैसे ना कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं सिंपली एक चीज़ बोलना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड, दैट इज़ नेगेटिविटी। प्लीज़ अवॉइड इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखना, जो इंसान रुंदड़ू टाइप के बोलते नहीं कि ये रोता रहता है, पता है उसके पास कुछ नहीं था तब भी वो रो रहा था, जब उसके पास बहुत कुछ हो जाता है तब भी वो रोता है। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को इस तरीके से ट्रेन किया है, उसने इस तरीके से अपनी नेगेटिविटी माइंड में भर रखी है, अब सबकॉन्शियस माइंड में भर रखी है कि वो ऑटोमेटिकली उसको सजेस्ट करता है। वो जब चाह नहीं रहा होगा कि मुझे यहाँ रोना चाहिए या नहीं रोना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रोना चाहिए, तब भी वो रोएगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें बैठ चुकी है। दैट्स वाई माय डियर फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ रिपीट वही चीज़ करें जो आपकी लाइफ के लिए हेल्पफुल हो। और पैसे को लेकर मैं हमेशा कहता हूँ, इसको फील करो, इसको सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े की तरह मत ट्रीट करो, इसके अंदर बहुत पावर है। आज आप मुझे देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस। आप कुछ भी काम कर लो यार, पैसे के बिना कुछ नहीं है। तो इसको मैं चाहता हूँ ना, आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लो कि पैसा आपको हर जगह दिखे। जब आपको हर जगह पैसा दिखेगा ना, तो हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखेंगी, आप बिजनेस भी अच्छा कर पाओगे और पैसा भी बहुत अच्छा कमा पाओगे। तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और थोड़ा सा मैं चीज़ों को शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बड़ा वीडियो होता है, आप भी नहीं देखते पूरा वीडियो, बोर हो जाते होंगे। कोई नहीं, वीडियो देखो और यही ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। एंड माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ इसको दोस्तों तक पहुँचाओ, सपोर्ट करो। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे। और मैं जहाँ तक मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माई कमिटमेंट, कि जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक कि पूरे इंडिया में आपको इस तरह की चीज़ें कोई प्रोवाइड कर रहा हो जब भी बुक्स की बात आती है, क्योंकि मैं उसे पढ़ता हूँ, उसे फील करता हूँ। आपको क्या लगता है कि मेरे पास बुक है, मेरे पास रखी हुई है किताब, बट मैं किताब से चीज़ें नहीं देख रहा और आपके सामने एक एक लाइन पढ़कर नहीं बता रहा? वाई? बिकॉज किताब को मैंने फील किया है। तो फील करना स्टार्ट करो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।